दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, ब्रेकिंग अपडेट्स के क्रम में अगर हम देखें तो 72,125 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है अब कब तक होगी, सबके मन में विचार आ रहा है। जितने भी याची हैं डेट के इंतजार में हज़ारों याची हैं। हाई कोर्ट रजिस्ट्री में इसको लेकर जो हलचल है, मुझे जो जानकारी मिली है, सारा डिटेल हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को कतई स्किप नहीं कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो राज्य सरकार और राज्य की जो हाई कोर्ट है उसके बीच जो अस्पष्ट और कुल मिलाकर के ना जो है न्याय योग्य ऑर्डर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से परिभाषित करने का निर्णय लिया है, वो सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। मित्रों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में तक बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों, हम आपको बता दें क्या कारण है कि 12,091 के लोग आज तक 12,091 की लड़ाई नहीं जीत पाए और अन्य जो शिक्षक भर्तियों के याची हैं, अभ्यर्थी हैं, अगवाकार हैं, वो क्यों जीत गए। यह मन में आपके बार बार आता होगा, जबकि 12,091 से मजबूत कोई केस आज तक इतिहास में शिक्षक भर्ती में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 12,091 के भ्रूण हत्या गर्भ में ही कर दी गई थी। आज भी 12,091 गूंगा, बहरा और कुल मिलाकर के विकलांग के रूप में दिखाई दे रहा है और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और भ्रूण हत्या किसने की? हमारे अगवाकारों ने की। आप लोग जान रहे हैं, केवल चंदा चोरी के लिए, अपना जेब भरने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, लग्जरियस जीवन जीने के लिए। सारी चीज़ हमने बता दिया। अब मित्रों, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि 12,091 का रिव्यू पिटीशन की डेट के बारे में सबके मन में धुकधुकी हो रही है, क्योंकि अगवाकारों द्वारा बार बार दावा किया जा रहा है कि डेट इस सप्ताह लग जाएगी, डेट उस सप्ताह लग जाएगी, लेकिन अभी डेट मित्रों लगी नहीं है। रजिस्ट्री में क्या हलचल है, जो मुझे जानकारी मिली उसको बताएंगे, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला मित्रों आया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। उसको जान लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा जो नियुक्ति की गई थी, उसमें आरक्षित वर्ग के लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया और लगभग हम 10-12 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनका चयन उसमें होना चाहिए था। मित्रों, कुल भर्ती थी 69,000। पिछड़ी जात की भर्ती 32,000 के आसपास हुई थी और SC/ST की जो भर्ती हुई थी वो अपने नियमानुसार हुई थी, उनकी भी कुछ संख्या अधिक ही थी। और सामान्य वर्ग की जो भर्ती हुई थी वो 18,000 के आसपास हुई थी। अब मित्रों, आरक्षित वर्ग के लोगों का कहना है कि हमें कम से कम उसमें 12-14 हज़ार सीटों पर और भर्ती होना चाहिए था, जो कि पिछड़ी जाति के थे। तो मित्रों, ये बताइए कि अगर 18,000 सामान्य सीटों पर 12,000 पिछड़ी जाति के लोग हो जाएं, 1,000-2,000 अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो जाएं, तो सामान्य वर्ग के लिए सीट बचती है 2,000, 1,500, 2,500, 3,000। तो इस तरह से तो भी न्याय हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कोई किसी का विरोधी नहीं हूँ, चाहे आरक्षित वर्ग हूँ चाहे सामान्य वर्ग हूँ, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने जो भी वकीलों के जो आर्गूमेंट के बाद फैसला दिया था कि नई चयन सूची बनाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ रोक लगा दी और दोनों पक्षों को नोटिस दे दी। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आरक्षण में छूट लेने के बाद दूसरे में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे, उसके बाद निर्णय देंगे। और चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ ने अपने हाथों में इस मुकदमे को लिया। तो मित्रों, इस प्रकरण को हमने इसलिए बताया है कि अगर 12,091 का मामला भी इसी तरह DY चंद्रचूड़ जैसे जज के बेंच में चला जाए, वकील कायदे का हो, तो निस्संदेह न्याय में संदेह नहीं है। लेकिन हमारे जो अगुवाकार हैं वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। चंदा चोरी करके आधा पैसा तो वो रखते हैं, आधे में जो बचता है उनका ये वार कलाम रखता है, फिर 1/4 पैसा जो बचता है उसमें वकील खड़े किए जाते हैं। इसलिए 12,091 हमेशा हारता रहता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब 12,091 एक बार पुनः लड़ा जाएगा, तो उसमें चंदा चोरी अगर ना हो, सभी एक मंच पर आ जाएं और इसी तरह से लड़ाई लड़ी जाए, अच्छे वकील किए जाएं और मामला अच्छे बेंच में लगवाया जाए,
और रॉन्ग बेंच के में केस लगवाने को अवॉइड किया जाए तो निस्संदेह 12/0/91 का दिन बहुत सकता है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में इस तरह की प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात, इन केसों से सीख लेना चाहिए। जो ढंग से लड़ते हैं, जो चंदा चोरी नहीं करते हैं, जो सारे पैसे का उपयोग सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, वो हमेशा जीतते हैं। ये सीख हमारे याचियों को लेना चाहिए और हमारे जो अगुआकार हैं, जिनके मुंह में खून लगा हुआ है, उनसे कम दूरी याचियों को बनाना चाहिए। और दूसरी बात, हम आपको ये भी बता दें मित्रों कि रिव्यू पटिशन के बारे में आप लोगों के मन में एक बात ज़रूर आ रहा होगा कि इसकी डेट कब लगेगी, कब तक लगेगी। तो मैं बता दूं कि रजिस्ट्री ऑफिस में इसको लेकर हलचल भी है और सारी प्रक्रिया पूरी है। रिट डाली जा चुकी है, रिट की डेट आना चाहिए। लेकिन चूंकि अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की खंडपीठ ने दिया था हमें ऑर्डर डबल बेंच में और सरकार के फैसले को सही माना था और जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलट दिया था और हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया था। हमारी रिट को खारिज, एक तरह से सिंगल बेंच के ऑर्डर को खारिज कर दिया था। हमारी स्पेशल अपील खारिज हो गई थी। हमारी नहीं, सरकार की स्पेशल अपील जो है कुल मिलाकर के सही पाया गया था और सिंगल बेंच का ऑर्डर जो है कुल मिलाकर के उसको खारिज किया गया था। थोड़ा सा सेंटेंस में बोलने में दिक्कत हो गई मित्रों, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था। और हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के अब रजिस्ट्री विभाग में अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी को की बेंच को कैसे गठित किया जाए, कब गठित किया जाए और कब इस केस को उसमें लगाया जाए, इसी को लेकर जद्दोजहद और हलचल जारी है। अगर इस सप्ताह कोई दिन नहीं आता है तो फिर अगले सप्ताह इस तरह से 10-15 दिन में या दशहरा के पहले डेट लगने की पूरी संभावनाएं रिव्यू पटिशन में तो दिख रही है। लेकिन कुल मिला करके हम आपको बता दें कि दूसरे लोगों से सीख लेना चाहिए कि कोर्ट में लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है, तब जाकर के 12/0/91 का कहीं भला मित्रों हो सकता है। हम आपको बता दें कि 12/0/91 के इतिहास में लगभग 5 करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है। याचियों के घर से 5 करोड़ रुपए जा चुके हैं और ये 5 करोड़ रुपए जो हमारे अगुआकारों के घरों में, एवार के घरों में और वकीलों के घरों में कुल मिलाकर लग्जरियस जीवन जीने के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जो हमारे से आम याची हैं वो सड़क पर हैं और उनके बच्चे और उनके जो है परिवार को भुखमरी के कगार पर ला दिया। 12/0/91 की आशा और अगुआकारों से मिलती हुई निराशा। मित्रों, धन्यवाद।